नमस्कार, आज हम 16 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज निफ्टी 17,800 के नीचे खुलने के साथ बाजार नकारात्मक रहे। बाजार खुलने के बाद निफ्टी 17,800 के स्तर से ऊपर रहने में विफल रहा। इसके बाद इसने 17,642 का निचला स्तर बनाया। यह इंडिकेट करता है कि बाजार की धारणा पॉजिटिव से न्यूट्रल में बदल गई है। बाजार के मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,690 के आसपास कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स 59,321 के आसपास कारोबार कर रहा था। अदानी समूह की कंपनी एचटीसी बल्क टर्मिनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने हल्दिया पोर्ट पर बर्थ नंबर 2 के मशीनीकरण के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने 15 सितंबर को 5 लाख इक्विटी शेयर या अंसल हाउसिंग लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी का 0.84% बेच दिया। 25 अगस्त को उसने कहा कि उसने अंसल के 66,83,990 इक्विटी शेयरों को अपने भुगतान का 11.25% कुल मिलाकर लगाया था। गिरवी रखने वालों, उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों के प्रति आंशिक बकाया राशि की वसूली के लिए शेयर पूंजी। कंपनी ने ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मेरठ 765 शामली 400 केवी डीआईसी लाइन के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल करने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को खड़गपुर में डक्टाइल आयरन डीआई पाइप प्लांट के विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। 600 करोड़ रुपए की यह विस्तार परियोजना कंपनी के डक्टाइल आयरन पाइप संयंत्र की क्षमता को 2 चरणों में 4 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक तक ले जाएगी। एग्रोकेमिकल फर्म यूपीएल लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने क्लीन मैक्स क्रेटोस प्राइवेट लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जो अक्षय ऊर्जा में है। क्लीन मैक्स को 28 जुलाई को 1 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था। कंपनी, जो सौर पवन ऊर्जा उत्पादन में है, ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है। एक नियामक फाइलिंग में यूपीएल लिमिटेड ने कहा कि क्लीन मैक्स क्रेटोस कैप्टिव मॉडल के तहत एक हाइब्रिड 28.05 मेगावाट सौर और 33 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का विकास और रखरखाव करेगा, जैसा कि बिजली कानूनों के तहत परिकल्पित है। कंपनी ने कहा कि दिल्ली राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत उनके ब्रांड की बियर और भारत में बनी विदेशी शराब की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। कंपनी ने अपने समूह की कंपनियों में से एक स्वान मिल्स लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है और यह 15 सितंबर से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी को दहेज, वडोदरा और आरो स्थानों पर आईटी और गैर आईटी, वॉकी, रेडियो, आईएस मोबाइल के लिए एफएमएस और आईटी परिसंपत्तियों के लिए एएमसी के अनुबंध के लिए ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड से अवार्ड की सूचना मिली है। कुल अनुबंध मूल्य लगभग रु 4.20 करोड़ प्लस जीएसटी। वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन कंपनी ने घोषणा की कि उसने गुजरात के हजीरा में कंपनी के हाल ही में कमीशन किए गए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए लार्सन एंड टुब्रो के लिए एक डिजिटल कमांड और नियंत्रण समाधान तैयार और कार्यान्वित किया है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।